आज हम बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की। क्या है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स? और आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, आप सुन भी रहे हैं। तो थोड़ा सा हम अपने बारे में जानें। और आकाश एक संस्कृत वर्ड है, आकाशा, यानी पूरा स्पेस, बहुत वाइड। कहे तो जितना भी हमारा यूनिवर्स है वो सब आकाशिक है, यानी एंटायर स्पेस फॉर अस। पर हम क्या है ये भी जानना जरूरी है। हम जैसे एक दूसरे को दिख रहे हैं, एक फिजिकल सेल्फ में बातें कर रहे हैं, पर क्या सिर्फ इतने ही हैं हम, या इससे कुछ आगे भी हैं? फिर हम बात करते हैं अपने चक्रास की, फिर हम बात करते हैं ऑरा की, फिर उसके बाद क्या? तो ह्यूमन अपने को जो फिजिकल सेल्फ में आप देख रहे हो ना, आप ईश्वर की वो कृति हो जिसमें ईश्वर ने सारे पोटेंशियल्स भरे हैं और पूरा भरा है यूनिवर्स। अब बड़ा मुश्किल होता है इस बात को एक्सेप्ट करना, लेकिन हमारे इम्प्रेशंस, हमारे हर दिन के, हर समय के थॉट प्रोसेस के इम्प्रेशंस वो यूनिवर्स में चले जाते हैं, वो आकाश में फ्लोट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हम कॉन्शियसली बात करते हैं, फिर कुछ बातें हम अपने जहन में और गहराई में डालते हैं। हमारे माइंड के कई प्लेन्स होते हैं, जैसे कि एक सुपरफिशियल प्लेन है, और गहरा और गहरा और गहरा, ऐसे कई लेयर्स होते हैं और सटल होते चले जाते हैं। जैसे हमारे 5 कोश होते हैं और 5 तत्व होते हैं, ऐसे ही विभाजित होते चले जाते हैं और अपार स्पेस में फैल जाते हैं, बहुत दूर दराज। यानी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा अस्तित्व कहाँ तक है। और वो सबके अस्तित्व को मिला के एक कन्फाइनमेंट है, एक इनफाइनाइट, सबकी एक कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और जितना भी हम अपने को टर्म यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए अपनी बॉडीज़ को, वो सब भी हम कहें तो जितनी भी अभी तक लाइव्स हैं और जहाँ जहाँ भी हैं, उन सब की एग्जिस्टेंस इस आकाश में है। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो स्ट्रिंग है वो आकाश में मिलेगा। तो बहुत व्याप्त है, हर कोई बहुत व्याप्त है। इसलिए जो ऋषि मुनि थे उनके पास वही पावर्स थी, और वो कहीं भी विचरण करते थे, वो कहीं भी उड़ जाते थे, वो कहीं भी तैर जाते थे, वो कहीं भी किसी स्पेस में चले जाते थे, वो कहीं भी किसी प्लैनेट पे चले जाते थे। तो ये बहुत सहज है, ये कठिन नहीं है। पर चूंकि अब हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये कठिन प्रतीत होता है। तो हमारे रिकॉर्ड्स, हमारी हरकतें, हमारी सोच, हमारे वाक्य, वो सब जगह कहीं ना कहीं एक जगह रजिस्टर हो रहा है, और उस स्पेस को हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। वहां तक जाना एक लेमैन के लिए इतना संभव नहीं है, पर हिप्नोसिस में ये कॉन्सेप्ट आया और इसके चैप्टर्स को पढ़ाया जाता है और फिर वो एक्सपीरियंस करते हैं, कराया भी जाता है। तो ये विदाएं हैं, ये विद्या है, इसके माध्यम से हम एक्सेस करते हैं रिकॉर्ड्स। और आजकल इसको और भी सैंक्टिटी से अलग सब्जेक्ट की तरह लिया जा रहा है, और वो भी बहुत अच्छा है। तो मन की गहराई में जब कोई व्यक्ति को लेके जाया जाता है तो वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स से जुड़ता है।
एक इमेजिनेशन के माध्यम से, डेप्थनेस ऑफ सेशन के माध्यम से, कि वो कितने माइंड की कितनी डेप्थ में पहुंच पा रहा है। आप लोग आजकल एक और टर्म सुनते हैं, फिफ्थ डायमेंशनल हीलिंग। तो बहुत गहराई में जाके एक जो हीलिंग पद्धति है वो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स है। नाम आप कैसे भी ले रहे हो, बहुत सारे टर्म्स डिफरेंट हैं पर काम एक ही है। तो कभी कभी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं और उनके हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं, हम खोज रहे होते हैं और हम सारे यत्न कर चुके हैं, फिर भी वो प्रॉब्लम्स एज इट इज है। ऐसी दशा में अगर हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलने की कोशिश करें तो हमारे कार्मिक के द्वारा जो चीज अभी हो नहीं पा रही वो हम खोलने लगते हैं, क्योंकि उसमें जब देखते हैं, अनुभव करते हैं, समझते हैं और फिर उस रीडिंग के आधार पे हम अपने माइंड के सिस्टम को चेंज करते हैं, अपनी लिविंग को चेंज करते हैं, अपनी सोच को चेंज करते हैं, तब आगे जाके हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हमें अपने कर्मा पे फोकस करना चाहिए। हर छोटे बड़े थॉट्स अहमियत रखते हैं, आपकी वाणी अहमियत रखती है। तो क्या बोल रहे हैं उसको ज़रूर समझिए। कोई चीज़ नष्ट नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। सो द records are impressed on a subtle substance which we call आकाश, और एक ये इनफाइनाइट एनर्जी फील्ड ही है जो कि काफ़ी सारे हम कहें डायमेंशंस इसके अंदर हैं। उनको हम अभी लेबल भी नहीं कर सकते, अभी हम जानते भी नहीं हैं, पर हाँ बहुत कोशिश होती है, उसमें बहुत सफल हुए हैं जो इसमें प्रयास करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं और ज़िंदगी बदलती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस आप कर सकते हो। अगर खुद आप रीडर नहीं हो तो जो आकाशिक रीडर्स हैं, जैसे मैं भी आकाशिक रीडर्स हूँ, आप हेल्प के लिए आ सकते हो। आपके लिए हम रीड कर सकते हैं और ये सेशन के माध्यम से होता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि जिससे आप बेटर समझें और आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आगे बढ़ें। धन्यवाद।